कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है। डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को इसे अच्छे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं फटाफट आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि आप लोग ने सबने पढ़ रखा है कि हमारी जो इंडिया है उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, क्या है यहाँ पे, किस तरह से अलग-अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग-अलग कल्चर है ना? तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। यहाँ आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं हम उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ द इंडिया एंड राइट डाउन। देखिए इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस है वो हम इंडिया की विरासत जो है, यानी वो इमारतें जो हमें पुराने लोग एज अ गिफ्ट दे के गए हैं, उनकी बिना पर कैसे पता लगा सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारी मज़हबों का, बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारे लोगों का एक स्थान है ना? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि इंडियन कल्चर जो है उसका जो हेरिटेज यानी जो पुरानी इमारतें हैं, जो वहाँ का नॉर्म्स है, सोशल वैल्यूज़ है, ट्रेडिशनल कस्टम्स है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और इसी से ही हमें पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मज़हब और इन सब चीज़ों से जुड़कर बना है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कैन बी रीज़न फॉर द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम्स टू केरल फर्स्ट, यानी कि केरला। अब ये बताइए कि जो मुसलमान थे या जो ईसाई थे वो केरला में ही पहले क्यों आए, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑल ऑफ दैम हैड कम बाय द सी रूट एंड दे गॉट द फर्स्ट स्टेट ऑफ द केरला, यानी कि अब बोलते थे कि ये सब किससे आए हैं, समुद्र के रास्ते से आए हैं, इसीलिए इन्हें जो पहला स्टेट मिला सबसे पहले और नीचे की तरफ से, तो वो केरला ही मिला, इसलिए ये वहीं से एंटर हुए। ठीक है, कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन, बिल्डर्स एंड देयर स्पेशलिटी, यानी कि आपको कुछ इंडिया की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में लिखना है, जैसे लाल किला, ताजमहल, है ना? अच्छा, अब वो किसने बनाई ये लिखना है, वो कहाँ पे बनी हुई है, कौन से राज्य में है ये लिखना है। इसके अलावा उनकी खासियत क्या है, मतलब हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक खासियत होती है, तो उसकी खासियत क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ताजमहल बिल्ड बाय, किसने बनवाया? मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनवाया। कहाँ है? आगरा में है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिंबल ऑफ लव है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपका हवा महल, किसने बनाया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। कहाँ बनवाया? जयपुर में बनवाया। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिग्नेचर बिल्डिंग ऑफ जयपुर है। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या लिखा? कुतुब मीनार, किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ है? लोकेटेड है महरौली यानी दिल्ली में। इसके बाद लिखा है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये अकेली मीनार है जो सबसे ऊंची मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाइट में सबसे ऊंची दूसरे नंबर की इमारत है। ठीक है, कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाई हैड इंडिया बीन अट्रैक्ट फॉरेनर ट्रेडर्स सिंस एज, यानी कि पुराने ज़माने में जो आपके ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनको हमारा हिंदुस्तान किस तरह से लुभावित करता था, क्यों आकर्षित करता था अपनी तरफ से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि गुड क्वालिटी की कॉटन जो थी वो यहाँ अवेलेबल थी और बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे गुड नेचुरल रिसोर्सेज है जो इंडिया में अवेलेबल थे और इंडियंस को उस चीज़ की वैल्यू नहीं मालूम थी, इसीलिए बाहर के जो लोग थे वो उसका फ़ायदा उठाते थे। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट आपका क्वेश्चन लिखा है ऑन मैप ऑफ द इंडिया मार्क द इम्पॉर्टेंट एम्पायर एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि अब बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी या उससे आगे जो भी है, आज तक जो भी एम्पायर्स रहे हैं, जो भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं इंडिया में, उनके लिए आप एक मैप पे उन्हें मार्क करें। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ मार्क करे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप उसे कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने मुग़ल एम्पायर को ही लिया है खाली। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए है, यहाँ लिखा है ये बाबर का है, जो आपको लाइट पर्पल कलर का दिखेगा, ये पूरा बाबर का एरिया है। उसके बाद ये अकबर ने इसे एक्सटेंड करा आगे तक। ठीक है, उसके बाद इसे औरंगज़ेब ने बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो रेड डॉट है ये मेजर सिटीज़ हैं, उसके बाद करंट कंट्री है और उसके बाद जो आपके लास्ट में जो ये जो ऐसे डॉट डॉट लाइन है ये आपकी करंट कंट्रीज़ बॉर्डर है आज के रियल। ठीक है, इस टाइम के, प्रेजेंट टाइम के। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये किस तरह से पहले आपका जो इंडिया था ना ये पूरा ऊपर तक मिला हुआ था, ये चाइना या आपका ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक था।
ठीक है। ये बाउंड्रीज जो यहाँ आपको दिख रही है ये सब धीरे 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 करके बनी है, वरना पहले ये सारा एरिया एक ही काउंट होता था। ठीक है, तो इस तरह से आप, जैसे मैंने ये शेड करके आपको दिखाया है, नेट से डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए, इसी तरह से आप भी इसे कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।